अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक मुहावरा है या एक ज़रबुल मिसल है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसका पस मंज़र क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है, पहले हम इसके मानी को समझते हैं। जब किसी शख्स को कोई काम नहीं आता और इसके लिए फिर बहाने ढूंढता है तो उस वक्त हम ये ज़रबुल मिसल पढ़ते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। या अगर किसी शख्स में कोई हामी मौजूद है और वो उस हामी का ज़िम्मेदार दूसरे लोगों को ठहराता है, या किसी को कोई काम डब से अच्छे तरीके से नहीं आता, तो ये ज़रबुल मिसल, ये कहावत उस वक्त पढ़ी जाती है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। असल में ये मुहावरा बना कैसे, ये ज़रबुल मिसल, इसके पीछे कहानी क्या है, तो इसको आज हम समझते हैं। कहते हैं कि किसी शहर में एक रक्कासा रहती थी। रक्कासा रक्स करने वाले को, नाचने वाले को कहती है। एक शहर में रक्कासा रहती थी जिसे ठीक से नाचना नहीं आता था। इत्तेफाक से एक रोज़ उसे किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। उस शहर में उसने अपने आप को एक नामवर रक्कासा मशहूर कर दिया। रक्कासा को एक महफ़िल में दावत दे दी गई। उसके रक़्स से महज़ूज़ और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहर के शौकीन इकट्ठे हुए। वो ठीक से नाचना तो जानती नहीं थी, तो मरती क्या ना करती, नाचने के लिए खड़ी हो गई और नाचार नाचना शुरू किया, मगर नाच ना सकी क्योंकि उसे तो नाचना नहीं आता था। अपने ऐब को छुपाने और जीभ मिटाने के लिए उसने कहा, ठीक से नाचूं तो कैसे, ये आंगन ही टेढ़ा है। इस पर वहाँ बैठे लोगों में से किसी ने ये फ़िक्रा कसा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो तब से ये ज़रबुल मिसल आम हो चुका है और इसी सिचुएशन में फिर ये लोग पढ़ते हैं जब किसी को कोई काम नहीं आता और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाता है। यानी यहाँ रक्कासा देके इनको रक़्स नहीं आता था तो कहती थी ये कि आंगन टेढ़ा है। ये कहानी जो मैंने पेश की है, तो ये किताब है कहावतें और इनका हकायती व तलमीही पस मंज़र, डॉक्टर शरीफ अहमद कुरैशी की तसनीफ़ है। ये उधर से ये माहौस है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।